तुम्हारा स्वागत है जुंजीतो के एंडलेस ब्यूटी टोमी के पार्ट 2 में। और पहले ही बता दो, इसमें कोई भी चैप्टर एक दूसरे से ज़्यादा लिंक नहीं होने वाले एक्सेप्ट दिस एपिसोड। इसकी स्टोरी पहले पार्ट से लिंक है, इसलिए अगर तुम्हें इसकी स्टोरी जाननी है तो इसका प्रीवियस पार्ट तुम्हें ज़रूर देखना पड़ेगा। एंड आई प्रॉमिस इसके अलावा कोई भी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक नहीं है। हे गाइस, इट्स मी लियोन। सो बिना वक्त सीधा स्टार्ट करते हैं। टोमी पार्ट 2। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक टीचर दिखाया जाता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया था। हाँ, ये वही बंदा है जिसने टोमी को प्रीवियस पार्ट में मार दिया था। और चैप्टर का आखिर में टोमी को जिंदा देखकर वो पागल हो गया था। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ही शॉक है कि ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंट कैसे भाग गया। ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ही जरूरी था। ही वॉज ऑल्सो इन द कल्प्रिट लिस्ट ऑफ, जो कि वही लड़की वाले केस में लिंक था। हमें उससे जल्दी ही पकड़ना होगा। पर डॉक्टर कहते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि दूसरे ही दिन वो लड़की फिर से जिंदा हो गई थी। तुम्हें याद ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा। तुम लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा है। सभी को लगता है कि शी वाज अ गोस्ट, बट टीचर ने बोला था कि टोमी वाज नॉट अ रेगुलर गर्ल। वो कभी एक रेगुलर गर्ल जैसी बिल्कुल नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की युकिको की इलाज चल रही थी। वहाँ पर उसका दोस्त आता है तदाशी उससे मिलने के लिए। वो उसके लिए खाना लाया था, पर अभी जिस कंडीशन में युकिको है वो कुछ ज़्यादा खा नहीं सकती, इसलिए वो कह रही है कि मैं अभी स्ट्रिक्ट डाइट में चल रहा हूँ, इसलिए आई कांट ईट व्हाट यू गिव टू मी। अब वो कह रहा है कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बड़े खतरे में हूँ, मुझे एक किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। तराशी कहता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ ताकि हम दोनों फिर से स्कूल रेगुलर जा सके। और युकिको भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल वापस जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ डोनर का वेट कर रहा हूँ जो कि मुझे अपना किडनी डोनेट करेगा। तराशी कहता है कि काश मैं तुम्हें अपना किडनी दे पाता, पर हम दोनों का ब्लड ग्रुप बिल्कुल अलग अलग है। और युकिको कहती है कि तुमने इतना बोला उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अब 2 दिन से तदाशी युकिको के साथ ज़्यादा अच्छे से नहीं रह रहा था, वो थोड़ा अलग बिहेव करने लगा था। और जब उसने चेक किया कि आखिर ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से तदाशी मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो उसे पता चलता है कि तदाशी एक दूसरी लड़की के साथ अब घूमने के लिए जा रही है और उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही है। और उसे देखकर युकिको को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये तदाशी ऐसा कैसे बन गया। कुछ दिन बाद वो लड़की जिसके साथ तदाशी घूम रही थी वो युकिको के साथ मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि हाय, मेरा नाम है रेको। तुम लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि ये कौन है। हाँ, ये टोमी है, पर इसका नाम रेको कैसे हुआ, चलो जानते हैं। वो कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब तदाशी के साथ ज़्यादा मत रहो, तुम उसके साथ अब ज़्यादा क्लोज मत जाओ। वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तदाशी काफ़ी पहले से ही दोस्त है। पर वो कहती है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तदाशी के तुम लायक ही नहीं हो, तुम तदाशी के लिए कोई भी मायने नहीं रखते, तुम सिर्फ उसके लिए एक बोझ की तरह हो। क्या तुमने कभी तदाशी का डार्क साइड देखा है? वो तुम्हें पीठ पीछे नफरत करता है, वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। और सबसे अच्छा है कि तुम उससे भूल जाओ। पर युकिको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी दिमाग खराब हो रही है। पर रेको कहती है कि मैं चली जाती हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना। और एक बात की तुम्हारे बारे में बुरा बोलता हुआ वो चाहता है कि मैं हमेशा उसे सुनूं। और ये सुनकर वो पागल हो जाती है। वो एक डॉल उसके ऊपर फेंकती है और जिसकी वजह से रेको को विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये क्या किया। और उसी वक्त वहाँ पर नर्स आ जाती है। वो कहती है कि तुम इसे प्लीज लेकर चली जाओ। और नर्स कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, ये पेशेंट काफी ज्यादा क्रिटिकल हालत में है, तुम यहाँ से चले जाओ। और वहीं पर वो चली जाती है। उसी दिन से युकिको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रह रही थी। और जब नेक्स्ट टाइम तदाशी उसके साथ मिलने के लिए आया तो उसके साथ वो इवन फेस ऑफ भी नहीं कर रहा था। तदाशी कहता है तुम मेरे से फेस टू फेस क्यों नहीं मिला रही? तो वो कहती है कि रेको यहाँ पर आया था, तुम उससे प्यार करते हो ना, शी केम टू विजिट मी, और अब तुम जा सकते हो। उसने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। अब तुम मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन गो वेयर यू वांट। और एक बात की तुम्हें फिर से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। उसी दिन भले ही तदाशी वहाँ से चला जाता है, पर उसी रात युकिको की हालत खराब हो जाती और उसे इमरजेंसी में ले जाया जाता है। पर उसी वक्त युकिको अपने बारे में बिल्कुल सोच नहीं रही। वो कहती है कि अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अब मरने पर भी कोई दुख नहीं है। नाउ आई एम फुल्ली रेडी टू डाई। पर डॉक्टर कहता है कि भाई तुम इतनी ज्यादा जल्दी अपनी हिम्मत मत हारो। असल में युकिको ने कुछ साल्ट प्रोडक्ट खाए थे जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। और अगर तुम्हें साल्ट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो तुम समझ जाओ बाहर का सामान। सीन शिफ्ट होता है और हमें रेको और तदाशी एक होटल में दिखाया जाता है जो कि एक साथ बात कर रहे थे।
और तदाशी रेको को एकदम जोर से घूरने लगता है। रेको कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तदाशी कहता है सो तुम युकिको के साथ मिलने के लिए गई थी ना? तो रेको कहती है हाँ, वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, हम दोनों ने काफी ज्यादा बात की है। और उसने मुझे ये भी बताया कि एक हॉस्पिटल में मुझे एक डॉक्टर पसंद आ गया जो कि काफी ज्यादा हैंडसम है, और उसी के बारे में बात करता हुआ वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, और शायद अब वो लोग प्यार में पहुंच चुके हैं। और तदाशी कहते हैं कि पता नहीं क्यों तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द मुझे रियल नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज तक तुमने जितनी भी बात मुझसे की है तुमने सिर्फ झूठ बोला है। तुमने सब कुछ मुझसे झूठ बोला है, यहाँ तक कि स्कूल से लेकर सब कुछ। मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से नहीं जानती, पर मैं युकिको को काफी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ये इयररिंग कितने ज्यादा प्यारे है ना? क्या तुम मुझे एक खरीदोगे क्या? फिर से तुम्हें याद है ना हम लोग की स्टूडेंट है, पहले ही मैंने काफी ज्यादा पैसे तुम पर वेस्ट कर दिए हैं, सो तुम मुझे इयररिंग्स नहीं खरीद के दोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं कोई अमीर बाप पे बिगड़े औलाद मतलब अमीर बंदे को बॉयफ्रेंड बना लूंगा। बाय सी यू। तदाशी कहता है कि रुको, रेको कौन है ये रेको? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं सर? तो उसे पता चलता है कि बहन तो नेम भी फेक है। तदाशी को एक बीच में रेको मिला था और उसे देखते ही वो उससे प्यार में पहुंच चुका था, क्योंकि उसकी शक्ल उससे अट्रैक्ट कर रही थी। बिना सोचे समझे वो उससे प्यार कर बैठा था, और दिन में दिन उसका प्यार बढ़ता जा रहा था, और उसे लग रहा था कि वो उसे खींच रही है। और पता नहीं क्यों रेको की शक्ल उससे एक लड़की से साथ मिल रही थी जो कि रिसेंटली ही मरी है, और इवन उसकी शक्ल की तिल भी जो है वो बिल्कुल मैच करती है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। सो क्या है कि टोमी के पार्ट 1 में रेको जो है आखिर में वो बीच एरिया में चली गई थी, और वहाँ शायद टोमी ने रेको को मार दिया और उसकी बॉडी को कब्जा कर लिया। और इसका अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुमने सुना ही होगा कि तदाशी ने क्या बोला। उसने कहा कि रेको मुझे बीच में मिली थी, और वहीं पर प्रीवियस पार्ट में रेको गई थी रहने के लिए, मतलब कि सी इज टोमी प्लस रेको। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर तदाशी भागने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं अब रेको को छोड़ दूंगा और युकिको को अपोलोजाइज कर दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसके बाद मैं बिल्कुल रेको को कभी नहीं देखूंगा। और उससे पहले वो युकिको के साथ घर बसाने का सपना देखता, उससे पहले ही वहाँ पर टोमी फिर से आ जाती है और वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बस टीच करना चाहती थी, मुझे इयररिंग्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। और उसी वक्त वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से टोमी के जाल में पड़ जाती है, और उसे एक गलती हो जाती है। नहीं, ये गलती नहीं थी, गलती थी ये। थोड़ा वक्त बाद तदाशी चुप था। टोमी कहते कि तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो उसे अपने जेब से चाकू निकाल कर टोमी को इतना गंदा मारता है कि उसकी शक्ल पहचाने लायक नहीं। उससे वो काफी ज्यादा ब्रूटली मारता है। उसे इतना ज्यादा ब्रूटली मार गया था कि उसकी शक्ल की कुछ भी चीज पहचानने लायक नहीं थी सिवाय एक तिल के। और डिटेक्टिव थोड़े दिन बाद तदाशी को एज अ कल्प्रिट पकड़ लेते हैं, और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब काफी ज्यादा हैरान करने लायक था। वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ऐसा कैसे किया, मेरे पास तो इतना पावर ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर पाता। मुझे लग रहा था कि वो मुझे खुद ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही है। मेरी ब्रेन नहीं चाहती थी, मेरी फिजिकल बॉडी ही चाहती थी कि उससे मैं मार दूं। और डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं कि उसकी हालत कैसी है, और डॉक्टर टोमी को थोड़ा चेक करता है, उन्हें पता लगता है कि एक पेशेंट के साथ उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल मैच करता है। और उसी वक्त वो सोचते हैं कि क्या उससे बचाने के लिए हम किडनी ट्रांसप्लांट कर ले, युकिको में डालेंगे तो शायद वो बच सकती है। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, पर पहले हमें उसके पेरेंट्स के साथ बात करना पड़ेगा। वो एग्री कर लेता है। फिर देखो कि पेरेंट्स आती है, और तुम में से कुछ लोगों ने उसे पहचान ही लिया होगा कि ये कौन, नहीं पता? चलो बताता हूँ। उसे देखते ही वो कहता है कि हाँ यही है, बेचारी हनाको, कितनी ज्यादा ब्रूटली उसे मारा गया होगा। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि इसका किडनी एक पेशेंट को चाहिए है क्योंकि उसके साथ उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो क्या तुम इसका किडनी उसे डोनेट करोगे? तो वो अचानक कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम जरूर करना। मैं काफी ज्यादा खुश हूँगा कि आखिर वक्त भी हनाको ऐसा काम कर रही है। इवन हनाको भी काफी ज्यादा खुश होंगे कि वो ऐसे वक्त पे काम आए। बिल्कुल लीजिए, आप चाहे तो उसकी गांठ कर दीजिए। ये कुछ ज्यादा हो गया। और तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दी, और को नहीं ताशिगी है, AKA द टीचर, जो कि चैप्टर 1 से ही हमें दिखाया गया है। और चैप्टर के शुरू में भी हमें मैड हॉस्पिटल से भागा हुआ दिखाई दिया था, और इसी इंसिडेंट के बाद से कभी ताशिगी वापस दिखाई नहीं दिया। और फिर रेको का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, और उसके बाद उससे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। भाई लोग, अब तुम लोग रेडी हो जाओ रियल गेम के लिए।
सो अब क्या होता है कि जो नर्स है वो उससे पूछता है क्या तुमने खा लिया, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी दिन से खा नहीं रहे। तो युकिको कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। और नर्स काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि क्या तुम इतने दिन से खाई नहीं हो, क्या तुम्हें कैसे भूख नहीं लगी। तो वो कहती है कि देखो अब मेरा पेट देख सकते हो वो बिल्कुल फुल है। नर्स को भी ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। नर्स भी लाइक बहुत अजीब बात है, क्या ये प्रेग्नेंट तो नहीं। और अगले ही पल युकी को काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। नर्स वहाँ पर भागते हुए आते हैं और उसे पता चलता है कि उसका पेट काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। सभी लोग वहाँ पर भागते हुए आते हैं कि क्या हुआ, और जो होता है उसे देखकर उसकी गांठ पड़ जाती है कि बहन ये कैसे हो सकता है। वो जब देखते हैं कि उसके किडनी से एक ह्यूमन हेड बाहर फट के निकल रहा है और उसी के साथ उसके काफी ज्यादा छोटे छोटे हाथ और पैर बाहर निकल रहे हैं। उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, क्योंकि रेको की पूरी बॉडी किडनी से बाहर निकल रही थी और वो लोग बिना वक्त घुमाए सीधा उसका पेट चीरने का दिमाग लगाते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि क्या इसका किडनी के बदले हम लोगों ने फेटस तो नहीं लगा लिया, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल। बिना वक्त घुमाए वो लोग जब पेट चीरते तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा इंसान ही बाहर निकल जाता है। वो बिल्कुल जिंदा था और कहता है कि आई एम टोमी, और वहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम ये काफी ज्यादा इनोसेंट है, सभी लोग उससे मारे ही जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन रियलिटी वो खुद चाहती है कि मुझे वो लोग मार दे। तुमने नोटिस किया होगा कि सभी चैप्टर में उससे मरी जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग उसे मार रहे हैं, बल्कि वो खुद दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा है कि तुम मुझे मार दो ताकि मैं दूसरी बॉडी में कंट्रोल लेके फिर से एक लड़की को फंसाऊं और उसको भी मैं मारने के लिए बोलूँ, आखिर में मैं फिर से जन्म ले लूँ। यही प्रोसेस चलता रहेगा ये मांगा में। और नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि इस चैप्टर से बिल्कुल लिंक नहीं है। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।